नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान के बेटे गुरु प्रकाश पासवान, जो कि बड़े बीजेपी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी ने पत्र लिखकर क्रेडिट युद्ध में एक नया दांव खेला है। होड़ लगे हैं राहुल जी और अखिलेश जी में कि कौन क्रेडिट लेगा। इसी के साथ साथ जब बात बिहार की आई तो तेजस्वी यादव द्वारा सवाल किए जाने पर कि रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा, कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, इस पर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि अगर राजद रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के नाम पर आपके अपने परिवार के लोग ही राजद में आगे रहते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधान परिषद हो, या सीएम हो, या फिर डिप्टी सीएम बनने की बात हो। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर गुरु प्रकाश पासवान इस पूरे मुद्दे को लेकर, जहां पर बिहार की बात होती है, तेजस्वी यादव द्वारा सवाल किए जाने की बात होती है, इस पूरे मुद्दों को लेकर क्या जवाब देते हुए नजर आते हैं गुरु प्रकाश पासवान। आप देखिए वो वीडियो। जब से जातिगत जनगणना की घोषणा हुई है, तब से लोगों में क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मच गई है। खासतौर पे बिहार में तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी विशेष तौर पे श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। और इसी दिशा में आज तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। मुझे समझ में नहीं आता है, तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी यूपीए 2 में भी थे। यूपीए 2 में तो आपके इतने अधिक सांसद थे, क्या उसके बाद भी आप यूपीए पे दबाव नहीं बना पाए? क्या मजबूरियां थी आपकी कि आप आज श्रेय ले रहे हैं, जब आपको अवसर मिला तब आपने नहीं किया? बिहार में जातिगत जनगणना भी जब ही संभव हुई जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी। उसका अग्रीमेंट, उसका गो हेड तभी होता है, उसका प्रकाशन तभी होता है, उसकी सोच, उसकी मंशा तभी आती है। खैर, आपकी चिट्ठी पे आते हैं। आपने कहा है कि भाई हमारे पार्टी ने विरोध किया था। मैं बताना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, आपको, आपके पार्टियों को, देखिए, पहली बार गोपीनाथ मुंडे जी ने, हमारे पार्टी के स्वर्गीय नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने सदन के पटल पे जातिगत आधार पे जनगणना हो, इसके लिए मांग रखा था। आपने कहा ओबीसी ईबीसी की बात होगी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात होगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का तो बिहार में फॉर्मूला रहा है। कर्पूरी फॉर्मूला जब लागू हुआ तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ सरकार में भारतीय जनसंघ में थी और कैलाशपति मिश्र जी भी उस सरकार के अंग थे। मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पे रिकमेंडेशंस लागू किए गए थे कर्पूरी फॉर्मूले पे। और आप आज जिनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके विरोध में थी। तो ऐतिहासिक रूप से, वर्तमान रूप से आप लोग जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय के प्रखर विरोधी रहे हैं। आपने कहा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आरजेडी अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करती है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। लालू जी सर्वे सर्वा रहेंगे, उनकी पत्नी विधान परिषद जाएंगी, आप स्वयं सरकार आने पे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, विपक्ष पे होने पे नेता विपक्ष बनेंगे, आपके भाई तेज प्रताप जी मंत्री बनेंगे, सरकार में होने पे विधायक बनेंगे, आपकी बहनें राज्यसभा लोकसभा में जाएंगी और अलंकृत करेंगी। क्या सामान्य परिवार से आने वाला यादव जाति का कोई व्यक्ति, अन्य पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति, क्या आपके पार्टी में उसको सम्मान मिला है? जवाब है नहीं। आपने अपने परिवार के अलावा किसी पे फोकस नहीं किया है। आपकी पार्टी, आपको स्मरण होगा, नहीं स्मरण तो मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण को लागू नहीं होने दिया था। आपके मित्र समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करते थे। आपको तेजस्वी जी, अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं तो आपको अपनी कार्यकाल का, आपके जो कार्यकाल बिहार में रहा, आप जो यूपीए के साथ रहे, आपको व्हाइट पेपर जारी करके बताना चाहिए कि आपने कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के विषय पे बोलने का। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मैं इस माध्यम से आपको चुनौती देना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के विषय पे, जातिगत जनगणना के विषय पे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के विषय पे आइए हम और आप डिबेट करते हैं। समय आपका हो, स्थान आपका हो, लेकिन इस प्रकार से खोखली बातें मत करिए। आप एक परिवार के आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित
किया कि आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचे। बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि मध्य प्रदेश में दलित समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में दलित समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने, उड़ीसा में आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय मंत्री परिषद हो, यूनिवर्सिटीज हो, जुडिशियरी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, पद्मश्री हो, चेयरमैन रेलवे बोर्ड हो, सीएजी हो, आज तमाम इंस्टीट्यूशंस में सामाजिक न्याय, सामाजिक विविधता का प्रकटीकरण तभी हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वयं एक अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्होंने सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय हमारे लिए एक प्रतिबद्धता का विषय होगा। तमाम आप लोग होड़ लेते रहिए, राहुल जी, आप, अखिलेश जी, आप लोगों ने तो समाजवादियों के नाम पे आप उनका भी अपमान करते हैं। आपके पिताजी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तेजस्वी जी, आपकी चिट्ठी में हल्की बातें, सतही बातें, निराधार बातें हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।